व मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। परमादरणीय उपस्थित सभी बस्ती से और आसपास क्षेत्र से पधारे हुए जिगड़ी भजनों के सच्चे श्रद्धालु महान भाव एवं भक्ति स्वरूपा माता और बहनों, उदय भान सिंह अकोला की तरफ से आप सभी को नमामि नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, राम राम साहब। सज्जनों, शुरुआत में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जिगड़ी का प्रोग्राम मैं बहुत कम करता हूं और ये गवाह हैं हमारे कलाकार, लेकिन ज्यादातर एक बार पहले भी आप लोगों का प्यार पा चुका हूं, एक बार फिर मुझे सेवा का मौका मिला है इस बस्ती में, तो आपका सभी का आभार प्रकट करता हूं, कमेटी का आभार प्रकट करता हूं और जिगड़ी की तरफ आपका ध्यान जोड़ना चाहता हूं। सुनिए। हमारे यहाँ कर्म को प्रधान बतलाया है, ध्यान से सुनिए। शब्दों का ही बोलबाला होता है, शब्दों की मार होती है, क्योंकि एक लीला होती है, कथा होती है। लीला में देखा जाता है, कथा में सुना जाता है। यहाँ सुनने की जरूरत है कि पूत सपूत मिले कर मन से मिल जाए शील सुलक्षण नारी, कर मन से धन धाम मिले तो कर्म से पिता और मेहता, भाई बंधु मिले कर मन से और कर मन से सब रिश्तेदारी, काली चरण बने कर मन से कोई राजा तो कोई भिखारी। बंधुओं, यहाँ बुद्धिजीवी समाज बैठा है, विद्वान श्रोता हैं और समय में बहुत परिवर्तन हो गया है। आप सभी जानकार हैं, ज्यादा कुछ न कहते हुए शॉर्ट में ही बात कह देता हूं कि जमाना खराब है, चलना अपने को संभाल के। भैया भजन लाल जी, जमाना खराब है, चलना अपने को संभाल के, या हवा भी बिकती है गुब्बारों में डाल के। झूठ बिकता है, सांच बिकता है, झूठ बिकता है, सांच बिकता है, बिकती है हर कहानी, और दुनिया में 3 भाग जल है फिर भी बोतल में बिकता है पानी। आदरणीय महान भावों, जमाना बदल गया, पहले लोगों में जो प्यार था, प्रेम था, अब वो नहीं रहा। इसलिए आइए जोड़ते हुए आपको भैया बदल गई तस्वीर जगत की, बदल गई तस्वीर। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। सज्जनों, वो कहा है कि बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। इन लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रखिए, क्योंकि आज पड़ोसी भी आग बुझाने। सत्यता है, सत्य बहुत कड़वा होता है, लेकिन कहना पड़ेगा। सुनिए। बदल गई तस्वीर जगत की, बदल गई तस्वीर। सेवा करने वाला बेटा हो, सेवा करने वाला बेटा, और रहा कलेजा चीर जगत की, बदल गई तस्वीर।
तस्वीर जगत की बदल गई तस्वीर। एक निवेदन कर दूं सज्जनों, अपना एक सिद्धांत है, अपना एक नियम भी है और गुरु का आदेश भी है कि हम मंच को छोड़ के आपके बीच में नहीं आ सकेंगे। तो इसलिए आप लोग क्षमा करते हुए आप लोग ऐसे प्यार दुलार बनाए रखना। सुनिए, बाह पकड़ के बड़े भय भाई, फिर क्यों बन गए आज कसाई। भाई भाई में प्यार नहीं रहा। सब कुछ मिल सकता है लेकिन सज्जनों भाई जैसा भाई नहीं मिल सकता। मां का जाए भाई नहीं मिलेगा। जिन हाथों से जान बचाई, श्रीमान खेमा पहलवान जी और श्रीमान भाव सिंह ठाकुर साहब 51 रुपए का पुरस्कार इस कलाकार को सब प्रेम भेंट कर रहे हैं। अपने कर कमलों से आभार प्रकट करता हूं, नमन करता हूं। जिन हाथों से जान बचाई, आज उठाए लई सब सिर जगत की बदल गई तस्वीर। जगत की बदल गई तस्वीर। अपने प्रोग्राम में ज्यादातर देशभक्ति की चर्चा रखता हूं। एक आपके बीच में इतिहास प्रस्तुत कर रहा हूं। रामायण इतिहास और महाभारत ये चर्चा अक्सर कलाकार ज्यादातर रखते हैं जिगरी के प्रोग्राम में। तो इतिहास से कथा सुना रहा हूं। दिल्ली के अंदर एक बादशाह औरंगजेब राज करता था और सज्जनों उसी समय यहाँ अपने राजस्थान जो ये वीरों की भूमि रही है, रूपनगर के महाराज थे विक्रम सिंह, जिनकी पुत्री का नाम था चंचल कुमारी। बहुत ही योग्य, बहुत ही सुंदर, और उस सुंदरता का बखान उस बादशाह के कानों तक पहुंच जाता है। नियत में खोट आ जाता है। दूत को बुलाता है और दूत के हाथ में पत्र सौंपता है और कहता है कि जाकर के राजा से कह दो या तो बेटी का डोला दिल्ली के अंदर पहुंचा दे, वरना मरने मारने के लिए तैयार हो जाए। वो दूत चलता है जहां महाराज की कचहरी लगी हुई थी, जाकर के पत्र को पेश कर देता है और महाराज उस पत्र को पढ़ रहे और देखिए उसमें क्या लिखा भैया भजनलाल। अरे जैसी चमके और धूप लली को, और रूप निरालो दम के, और सीप में मोती नभ बिजली जो बड़ी रात में चमके।
नहीं बिना 5 और 7 मान ले हो। उस पत्र को पढ़ रहे हैं महाराज और क्या लिखा भैया, नहीं बिना 5 और 7 मान ले, 5 महीना पूरो, डोला दिल्ली पहुंचाए दे, नहीं झरे में फैले पूरो। आइए ज्यादा नहीं, बीच में जो उपदेश दे रहे हैं हमारे कलाकार, एक उपदेश दूंगा एक कड़ी में भैया। देता दुख गरीबों को, अरे देता दुख गरीबों को, शैतान उसी को कहते हैं, करता मदद गरीबों की, धनवान उसी को कहते हैं, करता मदद गरीबों की, धनवान उसी को कहते हैं। गिर करके संभल जाए, इंसान उसी को कहते हैं, इंसान उसी को कहते हैं। गिर करके संभल जाए, इंसान उसी को कहते हैं, जो पार लगा दे नैया को, भगवान उसी को कहते हैं, पार लगा दे नैया को, पार लगा दे नैया को, भगवान उसी को। सज्जनों, यहाँ महारानी आ गई और महारानी ने अपने पति का चेहरा उदास देखा, मलिन देखा, पूछने लगी, स्वामी जरा हमको बताइए बात क्या है, परेशान क्यों है? तो महाराज बोले कि औरंगजेब बलशाली बादशाह जानी ये पाती भिजवाई है, औरंगजेब बलशाली बादशाह जानी ये पाती भिजवाई है, और 1 महीना अंदर डोली बेटी की मंग आई है। सो सातिर बली औरंगजेब कर रहे हो अपनी मनमानी, और कई रोए भूपगी। महारानी की आंखों में आंसू आ गए। सज्जनों, उपस्थित सरदारी, आप सबको फिर से नमन करता हूं, ध्यान इधर चाहता हूं। महारानी ने कहा, स्वामी आप क्या चाहते हैं? प्रिय, मजबूर है होकर के बेटी का डोला भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो बलशाली योद्धा है और उसका मुकाबला मैं कर नहीं सकता, एक बेटी की खातिर सारी प्रजा को मरवा नहीं सकता। आहा, तभी वहां चंचल कुमारी आ गई। ये इतिहास बता रहा हूं मैं आपको, ये वीरों का देश तो रहा है, लेकिन वीरांगना भी कम नहीं है। वो बेटी ने कहा, पिताजी अगर आप हमारा डोला भेजना चाहते हो तो जरा हमारी भी बात सुन लो। क्या जवाब दिया? हरे कह रही चंचल सुन रे बाबुल, मत सोच करे मन भारो है, और दिल्ली जाऊं तो खुद के सी सकूं, धड़ के कर दूं प्यारो है। ओ बाबा रे बाबुल रे, बाबा रे बाबुल रे। यह है परिवर्तन। जमाने में सत्यता, सत्य पे चलने वाले को कोई नहीं पूछता, लेकिन आइए आप लोग सभी समझदार हैं। उस बेटी ने कहा,
सस्ती ना है के लखन अमर के तारो है बाबा रे बाहुल रे बाबा रे। उपस्थित सज्जनों, इधर में बेटी ने कहा पिताजी अगर हमारा डोला चला गया तो तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं बचेगी। द्वार पे जो दूत बैठा है उसने कहा महाराज हम तो सेवक ठहरे, उधर से जो आदेश मिला आप तक पहुंचा दिया, आप जो कहेंगे उधर पहुंचा देंगे, हमारे लिए क्या आदेश है महाराज। महाराज तो नहीं बोले लेकिन वो बेटी बोली और कहने लगी भैया हमारे लिए तू दोनों के लिए बराबर है। अब पिताजी जवाब नहीं देंगे, पिताजी की तरफ से मैं जवाब दे रही हूं। सुन क्या जवाब दिया। हरे जवाब वीरना और सुना तो सोचइयो रे तू जा। गुप्त है अपने करकमलों से भैया गुप्त दान के रूप में दे रहे हैं, इस कलाकार को पुरस्कृत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार। कहा उस बेटी ने कहती जो तेरे कहती जो तेरे बादशाह दे हरे ख्वाब मेरा सपने हूँ देखे नहीं ख्वाब। अरे ख्वाब मेरा सपने हूँ देखे नहीं ख्वाब। ये तो उस दूत से जवाब दिया, अपने उस बादशाह से बोल देना सपने में भी ख्वाब नहीं देखे मेरा। अपने पिताजी की तरफ मुखड़ा मोड़ लिया बंधुओं उस बिटिया ने और कहा पिताजी आप भी सुन लो। मेरे बाबुल रे मेरे बाबा रे राजी ते डोला मत दे दियो। से कहा पिताजी डोला नहीं जाना चाहिए। सज्जनों दूत चला गया। अब पिताजी ने अपनी बेटी को हृदय से लगा लिया और कहा बेटी कल की कल देखेंगे, लेकिन तूने आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अब एक बात बता, उस दूत को तो तूने वापस कर दिया, अब तेरी लाज कौन बचाएगा। हे सज्जनों, उस बिटिया ने कहा पिताजी घबराने की बात नहीं है, भारतवर्ष और यहाँ एक से एक बढ़ करके योद्धा है। क्या जवाब दिया भैया। आदरणीय श्रीमान
नौबत सिंह जी खटोटी निवासी अपने कर कमलों से ये अनमोल मुद्राएं 51 रुपए का पुरस्कार यहाँ इस कलाकार को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए उस बिटिया ने क्या जवाब दिया भैया चंचल कुमारी ने। हो मत घबरावे ओ मेरे बाबुले, अपनी जो बातें हैं थोड़ा सा हटके हैं तो आप समझने का प्रयास करेंगे। क्या जवाब दिया? घबराने की जरूरत नहीं पिताजी। अरे मत घबरावे ओ मेरे बाबुले, और ले गो कोई लाज बचाए, ले गो कोई लाज बचाए। सोच समझ की फिर बाबुल ने बेटी हृदय से लई